जय श्री कृष्ण। आज हम आरंभ कर रहे हैं एक दिव्य पावन और जीवन परिवर्तन यात्रा श्रीमद् भागवत महापुराण की। यह कथा केवल एक ग्रंथ नहीं अपितु भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, भक्ति और लीलाओं से उत्प्रोत अमृत है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की शुरुआत होती है वेद व्यास जी से। उन्होंने वेदों का विभाजन किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन्होंने महाभारत जैसे महाग्रंथ की रचना की, ब्रह्म सूत्रों की रचना की और 17 अन्य पुराणों भी लिख डाले। किंतु इन सब के बाद भी उनका मन शांत नहीं हुआ। वे सोचने लगे, मैंने सब कुछ लिखा है, फिर भी हृदय में संतोष क्यों नहीं है। तभी वहाँ प्रकट हुए देव ऋषि नारद। नारद जी ने वेद व्यास जी से कहा, हे व्यास, तुमने जो लिखा वह श्रेष्ठ है, लेकिन तुमने भगवान की लीलाओं का, उनके नाम और रूप का, प्रेम और भक्ति का गान नहीं किया। जब तक मनुष्य को ईश्वर का सीधा प्रेम नहीं मिलेगा, तब तक उसकी आत्मा तृप्त नहीं होगी। नारद जी ने फिर स्वयं की कथा सुनाई, कैसे उन्होंने बचपन में भक्तों की सेवा की, कैसे उन्होंने ध्यान से भगवान का दर्शन पाया और कैसे वो नारायण नारायण जपते हुए त्रिलोकी में घूमते हैं। नारद जी के वचनों से प्रेरित होकर वेदव्यास जी बद्रिकाश्रम के पास एक शांत स्थान पर गए। वहां उन्होंने ध्यानस्थ होकर पर ब्रह्म श्री कृष्ण का दर्शन किया। उन्हें ज्ञात हुआ, संसार की सभी पीड़ाओं की जड़ है ईश्वर से विमुखता और उसका एकमात्र साधन है भगवत भक्ति। इस दिव्य अनुभूति के पश्चात उन्होंने लिखा श्रीमद् भागवत महापुराण। यह ग्रंथ केवल कथा नहीं है, यह जीवन को बदल देने वाली चेतना है। यह 12 स्कंधों में विभाजित है। इसमें कुल 335 अध्याय हैं और लगभग 18,000 श्लोक हैं। इसमें सृष्टि की रचना से लेकर भगवान श्री कृष्ण की लीला और उनके प्रस्थान तक की कथा है। इसमें ध्रुव, प्रहलाद, अमृत मंथन, ऋषभ देव, कपिल ज्ञान, भरत चरित्र और विशेष रूप से कृष्ण लीला का सुंदर वर्णन है। श्रीमद् भागवत एकमात्र ग्रंथ है जिसमें श्रवण मात्र से मोक्ष कहा गया है। हमारा जीवन कितना भी सफल क्यों ना हो, यदि उसमें ईश्वर की भक्ति नहीं है तो अंततः वह रिक्त ही रह जाता है। व्यास जी जैसे ज्ञानवान भी जब तक भक्ति की ओर नहीं मुड़े, उन्हें शांति नहीं मिली। हम और आप भी तभी सच्चे सुख को पाएंगे जब हमारा हृदय भगवत भक्ति से भरा होगा। हे श्री कृष्ण, जैसे वेद व्यास जी को आपने मार्ग दिखाया, वैसे ही हमें भी दिखाइए। हमें ऐसा प्रेम दो जो तुम्हारी कथा में डूब जाए, ऐसा मन दो जो हर पल तुम्हारा नाम जपे। हमें सद्बुद्धि दो, श्रद्धा दो और भक्ति दो। कल की कथा में हम जानेंगे राजा परीक्षित को श्राप कैसे मिला और कैसे सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ किया। कल फिर मिलेंगे इस भक्तिमय यात्रा में। श्री कृष्ण आप सब पर कृपा करें।